हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और टाइम एंड वर्क पे आए हुए क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को भी जितना मैंने सॉल्व करवाया है उसके भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, वो सारे क्वेश्चंस लेकर के आए हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, P and Q together can do a work in 12 days. P alone can do the same work in 36 days. In how many days can Q alone complete two-third part of the same work? कह रहा है कि P और Q दोनों मिल कर के एक काम को 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं और P अकेला इस काम को करे, यही पर्टिकुलर काम करे, तो वो 36 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो बताइए कि Q अकेला इसी काम का 2/3 पार्ट कंप्लीट करने में कितना दिन लगाएगा। तो देखिए, आपको जब P और Q दोनों का मिला करके काम करने का डेज दिया है कि ये दोनों मिल करके 12 डेज में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि एक दिन में P और Q कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, इस काम का 1/12 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। जो काम है उसका 1/12 पार्ट P और Q दोनों मिलके एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें मैं P के काम करने की एक दिन की कैपेसिटी और Q के काम करने की एक दिन की कैपेसिटी को ऐड करूंगी, तो वो 1/12 के इक्वल होगा। सेकेंड स्टेटमेंट पे बोला है कि P अकेला इसी काम को करेगा तो 36 डेज में कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब कि इंडिविजुअल जो P के काम करने की कैपेसिटी है एक दिन की, वो है 1/36 पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक, तो मैं यहाँ से Q के काम करने की एक दिन की कैपेसिटी निकाल सकती हूँ और ओवरऑल कंप्लीट कितने दिनों में Q काम कर लेगा, ये भी मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि Q अकेला इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं 1/Q, क्योंकि एक दिन के काम करने की कैपेसिटी मीन्स एक दिन में वो कितना पार्ट कंप्लीट करेगा, वो मैं फाइंड आउट करती हूँ। तो 1/12 माइनस 1/36 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसे सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 36। ये हो गया Q के काम करने का पार्ट कि Q अकेला एक दिन में 2/36 पार्ट मीन्स 1/18 पार्ट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q इस पूरे काम को कंप्लीट करने में लेगा 18 डेज का टाइम। मतलब Q अकेला अगर पूरा कंप्लीट काम करे तो वो 18 डेज में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है कि 2/3 पार्ट करने में उसे कितना दिन लगेगा, तो 2/3 पार्ट कंप्लीट करने में हम क्या करेंगे, 2/3 ऑफ 18, तो ये क्या हो जाएगा 12। आंसर आ जाएगा 12 डेज में ये Q 2/3 पार्ट इस काम का कंप्लीट कर लेगा। आई होप सबको क्लियर है। क्वेश्चन है, A and B can do a piece of work in 36 days. B and C can do the same work in 60 days. A and C can do the same work in 45 days. In how many days can B alone complete the same work? कह रहा है कि A और B किसी काम को कंप्लीट करते हैं 36 डेज में और B और C दोनों मिलके करेंगे तो 60 डेज लगाएंगे, और A और C दोनों मिलके इसी काम को करेंगे तो 45 डेज लगाएंगे। तो बताइए B अकेला इसी काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगाएगा। सिंपल है,
देखिए, ए के एक दिन का काम, बी के एक दिन का काम, दोनों को मिला दूँ तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 1/36 पार्ट कर लेंगे। इसी तरीके से बी और सी के एक दिन की काम करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 1/60 पार्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से ए और सी के काम करने की एक दिन की जो कैपेसिटी है वो है 1/45 पार्ट ऑफ द वर्क। क्लियर है। मुझे बी का अकेले एक दिन का काम फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेती हूँ और ये जो थर्ड इक्वेशन है ना इसे कर देती हूँ माइनस। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन। इससे क्या होगा कि ये दोनों जब ऐड होगा तो प्लस 1/b प्लस 1/b होगा और यहाँ पे 1/a प्लस 1/c ये भी मिलेगा मुझे, ये दोनों पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं तीसरा इक्वेशन माइनस करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे ये होगा कि 1/a से 1/a कट जाएगा, प्लस 1/c से माइनस 1/c कट जाएगा और फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, फाइनली मुझे 2/b, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो इससे क्या हो जाएगा 2/b, 2/b मुझे मिल जाएगा 1/36 प्लस 1/60 माइनस 1/45। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसे सॉल्व करने पे मुझे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 180 आएगा, इधर हो जाएगा 36 का ये 5 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स और इसका हो जाएगा 4 टाइम्स। और फाइनली मुझे जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो 4 मिलेगी और यहाँ पे 2/b है तो 4 से कट जाएगा 2, तो फाइनली क्या हो जाएगा 2/180, जो कि मिल जाएगा मुझे फाइनल 1/b इक्वल टू 1/90। मीन्स बी अकेला इस काम को कंप्लीट 90 डेज में कर सकता है। कुछ काम मैंने ओरल किया है, सिंपल है, आप भी बहुत ईजिली इसे कर सकते हैं। तो 90 डेज में बी अकेला इस काम को कंप्लीट कर लेगा। आई होप सबको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। सेम क्वेश्चन लग रहा है। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज, ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 45 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। अब मुझे ए के बारे में बताना है कि ए अकेला इस काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लेगा। तो देखिए, इसके पहले तो बी का पूछा था, अब ए का मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, वैसे ही बनेगा इक्वेशन 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/36 और 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/60 एंड 1/a प्लस 1/c इक्वल टू हो जाएगा 1/45। यहाँ पे क्योंकि मुझे ए का बताना है कि ए की कंप्लीट करने में कितना दिन लेगा, तो यहाँ मुझे ए पॉजिटिव चाहिए, मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कर देती हूँ मैं ऐड। ठीक, और इसमें से मैं इक्वेशन 2 को माइनस कर दूँगी, मीन्स इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे ये तो पॉजिटिव मिल जाएगा, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, और इक्वेशन 2 ये निगेटिव हो जाएगा। और 1/b पॉजिटिव, यहाँ माइनस 1/b कट जाएगा, 1/c पॉजिटिव, यहाँ माइनस 1/c ये कट जाएगा। फाइनली मुझे जो मिलेगा 2/a इक्वल टू 1/36 प्लस 1/45 प्लस माइनस 1/60, जो कि यही 180 देगा। 36 का ये हो जाएगा 5 और 45 का ये 4 टाइम्स और 60 का ये हो जाएगा 3 टाइम्स। और फाइनली मुझे 2/a की जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी 6/180, मीन्स 2/a इज इक्वल टू 6/180, जिससे 2 से 6 कट जाएगा तो मुझे 3 मिल जाएगा, 3/180 आएगा। और मुझे फाइनली जो मिलेगी वैल्यू 1/a इक्वल टू 1/60, मीन्स ए अकेला इस काम को 60 डेज में कंप्लीट कर सकता है। आप भी इसी काम को ओरल कर सकते हैं, सिंपल है, कुछ हैवी कैलकुलेशन है ही नहीं।
तो ए अकेला इस काम को 60 डेज में कर सकता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है A and B can do a job in 10 days and 5 days respectively. They worked together for 2 days, after which B was replaced by C and the work was finished in the next 3 days. How long will C alone take to finish 60% of the job? कह रहा है कि A एक काम को कंप्लीट करने में 10 डेज लेता है, B वही काम को कंप्लीट करने में 5 डेज लेता है। ए और बी दोनों मिल करके 2 दिन तक इसी काम को करते हैं। उसके बाद बी की जगह सी ले लेता है इस काम को करने के लिए। मीन्स ए कॉन्टिन्यूटी में काम कर रहा है, लेकिन बी 2 दिन तक ही काम किया है। उसके बाद बी की जगह अब सी काम करने लगा है, और जब सी काम करना शुरू किया है तो उसके बाद 3 दिन तक ही काम हुआ है और उसके बाद काम हो गया है फिनिश। मीन्स ओवरऑल काम हुआ है 5 डेज तक। ए अकेला 5 डेज तक काम किया, क्योंकि ए बी के साथ भी काम किया है और सी के साथ भी काम किया है। बी सिर्फ 2 डेज तक काम किया है और सी काम किया है 3 डेज तक। क्लियर है? ए अकेला 5 डेज तक जो काम किया है, इसके एक दिन के काम करने की कैपेसिटी क्या है? क्योंकि वो पूरा काम कंप्लीट 10 डेज में कर सकता है अकेला, तो एक दिन के काम करने की कैपेसिटी 1/10 है। तो 5 डेज का कितना काम हो गया? 5/10 पार्ट ऑफ द वर्क हो गया। उसी तरीके से बी के अकेले एक दिन के काम करने की कैपेसिटी है 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क, और क्योंकि बी अकेला 2 दिन तक काम किया है, मीन्स अकेला नहीं किया है लेकिन 2 दिन तक जो बी ने काम किया है, उसका जो काम होगा वो 2/5 ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्क होगा। इस काम में जो इसका अपना इंडिविजुअल वर्क है वो 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क है। इसी तरीके से सी, क्योंकि सी का तो मुझे फाइंड आउट करना है ना कितने दिनों तक ये काम कंप्लीट करेगा, 60%। तो मैं मान लेती हूँ कि सी अकेला इस काम को सी डेज में कंप्लीट कर सकता है। इसका मतलब कि ये एक दिन में कितना पार्ट ऑफ द वर्क कर लेगा? ये एक दिन में 1/c पार्ट ऑफ द वर्क कर लेगा। क्योंकि सी 3 दिनों तक काम किया है, इस वजह से सी क्या कर लेगा? 3 दिनों में 3/c पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लेगा। अब देखिए, हम तीनों के काम को ऐड कर देंगे तो ये फुल काम कंप्लीट हो गया, जो कि 1 से इंडिकेट किया जाएगा। बस इसी को सॉल्व करके मैं सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे मिल जाएगा कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, और सी के अकेले काम करने का दिन मुझे क्लियर हो जाएगा, तो मैं 60% ऑफ द वर्क में फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो बस मुझे अब इसी को सॉल्व करना है। क्या करूँगी? 3/c इक्वल टू 1 माइनस 5/10 है, ये हो जाएगा 1/2। 1 माइनस 1/2 माइनस 2/5, इसे मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 10 माइनस 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 10, मीन्स हो जाएगा 1/10। मुझे मिल जाएगी 3/c इक्वल टू 1/10, मीन्स सी का मिलेगा काम कि सी अकेला इस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है? क्योंकि मुझे 60% ऑफ द वर्क फाइंड आउट करना है कि 60% वर्क कंप्लीट करने में कितना डेज ले रहा है, ये फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो 30 डेज में 100% ये काम करता, उसका मैं 60% निकाल देती हूँ। तो 30 का 60% क्या हो जाएगा? 60/100 ऑफ 30। सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 80। क्लियर है? सिंपल था, ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे जो वैल्यू मिली है वो 18 डेज मिली है। बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, अदरवाइज़ ये सारे कैलकुलेशन बहुत जल्दी किए जा सकते हैं। मेन मैंने जो आपको लॉजिक बताया है वो दिमाग में मेन रखने वाली बात है। तो कैलकुलेशन आप स्पीड में करिएगा। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने के लिए इतनी डिटेल में इसका कैलकुलेशन भी किया है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B can do a job in 10 days and 5 days respectively. They worked together for 2 days, after which B was replaced by C and the work was finished in the next 3 days.
हाउ लॉन्ग विल सी एलोन टेक टू फिनिश 40% ऑफ द जॉब। सारा क्वेश्चन सेम है, बस डिफरेंस यही है कि वहाँ जो 60% ऑफ द जॉब कह रहा था, यहाँ 40% ऑफ द जॉब कह रहा है। तो कुछ नहीं है, वहाँ पे आप 60% ऑफ द जॉब निकालने के लिए आपको 30 डेज़ का मिला था, 18 डेज़ ना, तो बचा हुआ जितना डेज़ है उतना ही 40% ऑफ द जॉब है। तो बचा हुआ जो डेज़ है वो है 12, जो कि हो जाएगा 12 डेज़। तो यहाँ तो डायरेक्ट आप पिछले क्वेश्चन के आधार पे निकाल लिए। बाकी आप अदरवाइज इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, वही काम 5 डेज़ तक ए ने काम किया, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 5 डेज़ तक ए ने काम किया, फिर 2 डेज़ तक बी ने काम किया और सी ने 3 डेज़ तक काम किया। और इसका पूरा कंप्लीट काम 1 पार्ट हुआ है। सी की मुझे जो वैल्यू मिली है वो मिली है 30 डेज़। सी अकेला इस काम को 30 डेज़ में कंप्लीट कर सकता है। तो 40% ऑफ द जॉब कंप्लीट करने में कितना डेज़ लगेगा, तो 40% ऑफ 30 डेज़ लगेगा, जो कि हो जाएगा 40/100 इंटू 30। इसे मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। 12 डेज़ लगेगा इसे 40% काम को कंप्लीट करने में। सिंपल था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, A and B can do a piece of work in 25 days. B alone can do 66 and 2/3% of the same work in 30 days. In how many days can A alone do 4/15 part of the same work? कह रहा है कि A और B दोनों मिलकर के किसी काम को 25 डेज में कर सकते हैं। B अकेला इस काम का 66 and 2/3% ऑफ द वर्क 30 डेज में पूरा कर सकता है। इसका मतलब B अकेला इस काम को कंप्लीट करने में 45 डेज लेगा। आपको क्लियर होगा, 66 and 2/3% ऑफ द वर्क मीन्स 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क हुआ, और 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करने में 30 डेज लगता है, तो होल पार्ट कंप्लीट होने में लगेगा 45 डेज। ये काम आप ओरल कर सकते हैं। आगे का है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए एलोन टू 4/15 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। तो मैं क्या करती हूँ कि ए अकेला पूरा कंप्लीट काम करने में जितना दिन लेता है वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, और उसका मैं 4/15 पार्ट कर लूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस काम के 4/15 पार्ट को ए अकेला कंप्लीट करने में कितना दिन लेगा। ठीक है, आप सबको पता होगा कि ए और बी दोनों के एक दिन के काम करने की जो कैपेसिटी है दोनों को ऐड कर देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एक दिन में कितना मिलकर के काम कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 1/25। और मुझे क्योंकि बी के अकेले पूरे काम को कंप्लीट करने का डेज 45 डेज मिल चुका है, तो मैं ए अकेला कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट कर सकता है ये फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी 25 में 45 का मल्टीप्लाई, और 45 और 25 का डिफरेंस जो कि 20 है उससे कर दूँगी डिवाइड। आप सिस्टमेटिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आप अच्छे से जानते होंगे कि मुझे अगर ये ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस 25 और 45 को मल्टीप्लाई करना होगा, और मुझे इन दोनों के डिफरेंस को करना होगा डिवाइड। और इससे मुझे जो मिलेगा, ये अकेला इस काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा वो पता चल जाएगा। क्योंकि मुझे कंप्लीट काम करने में कितना दिन लगेगा वो नहीं फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि 4/15 पार्ट ऑफ द वर्क करने में कितना दिन लगेगा। तो होल पार्ट कंप्लीट करने में इतना दिन लगा, तो 4/15 पार्ट ऑफ द वर्क करने में मुझे 4/15 पार्ट ऑफ द डेज भी लगेगा। तो मैं यहाँ 4/15 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब जो वैल्यू मिलेगी वही होगा कि ए अकेला 4/15 पार्ट ऑफ द वर्क करने में कितना दिन लेता है। किसी को डाउट नहीं होगा, इसे करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 15 का ये 3 टाइम्स जाएगा, 5 का यहाँ डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, आ जाएगी वैल्यू 15, जो कि मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू ये 15 हो गई। आई होप सबको क्लियर है। ये शॉर्ट फार्मूला से आप सब लोग जानते होंगे, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ये शॉर्ट फार्मूला आपको मिल जाएगा।
तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, A can complete a certain work in 35 days. B can complete the same work in 15 days. They work together for 7 days, then B left the work. In how many days will A alone complete 60% of the remaining work? कह रहा है कि A अकेला किसी काम को 35 डेज में कर सकता है और B अकेला इसी काम को 15 डेज में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 7 डेज तक काम किए हैं, उसके बाद B ने काम छोड़ दिया। तो बताइए कि 7 दिन तक मिलकर काम करने के बाद जो बचा हुआ काम है, उस बचे हुए काम का 60% एक कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है अकेले। तो देखिए, ए अकेला एक दिन में 1/35 पार्ट ऑफ द वर्क कर सकता है, बी अकेला एक दिन में 1/15 पार्ट ऑफ द वर्क कर सकता है। और क्योंकि ये दोनों मिलकर के 7 डेज तक काम किए हैं, तो इन्होंने इतना पार्ट ऑफ द वर्क काम कर लिया है। कह ये रहा है कि रिमेनिंग पार्ट जो इन दोनों मिलकर के 7 डेज तक काम किए हैं, उसका जो रिमेनिंग बचा हुआ काम है, उस काम का 60% आपको फाइंड आउट करना होगा कि ए अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। तो देखिए, मैं क्या करती हूँ, ये 7 दिनों में ए और बी कितना मिलकर के काम कंप्लीट किए हैं ये निकालती हूँ। उससे मैं 1 से माइनस करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि बचा हुआ काम कितना है। और फिर जब मुझे बचा हुआ काम पता चल जाएगा तो मैं 60% उस बचे हुए काम को करने में ए को कितना समय लगेगा मैं फाइंड आउट कर लूँगी। तो सबसे पहले तो 7 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ है उसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी 35 में 15 का ऐड और डिवाइड करूँगी 35 इंटू 15 को। ठीक है, और क्योंकि इसमें 7 से मल्टीप्लाई भी करना है तो 7 5 से 15 हुआ। 35 में मैं 15 ऐड करूँगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 50। इस तरीके से 5 से ये गया 10 टाइम्स आया और 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। ओवरऑल मुझे इसकी जो वैल्यू मिल गई है वो वैल्यू मिली है 2/3। और 1 में से मैं 2/3 माइनस करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 1/3। तो मतलब जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क है। और 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क का 60% काम करना है ए को। मैं इसका भी 60% मैं निकालूंगी तो क्या करूँगी, 60/100 कर दूंगी और इस तरीके से मुझे जो मिल जाएगी वैल्यू वो मिल जाएगी 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क। मीन्स ए को कितना काम करना है, ए को 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क करना है। तो ए अकेला किसी काम को अगर 35 डेज में कर सकता है तो 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क करने में उसे कितना दिन लगेगा, 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क करने में उसे लग जाएगा 35/5 पार्ट ऑफ द वर्क। बस ये अकेला किसी काम को 35 डेज में कर सकता है तो 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क 35/5 जो कि हो जाएगा 7। तो बचे हुए काम का जो 7 दिन के बाद जो बचा हुआ काम था उसका 60% ए अकेला करेगा तो उसे 7 डेज लगेगा। सिंपल था। आई होप सबको क्लियर है। अगर आपको किसी को कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो सब क्लियर समझ में आया है और पसंद भी आया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझसे वो भी कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको अपकमिंग वीडियोस मेरी ईजिली मिलती रहे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।